गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिस इज तरुण यादव। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल IQ मेंटर। दोस्तों आज दिनांक 13 अगस्त 2020 लेकर के हाजिर हो गए आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर सेशन को, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय सशस्त्र बल द्वारा किस परियोजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की गई है? तो वो है प्रोजेक्ट चीता। इस परियोजना के तहत लगभग 90 हेरॉन ड्रोन को लेजर निर्देशित बम और हवा से लॉन्च की जाने वाली टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल के साथ अपग्रेड किया जाएगा। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्ब्स ने दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में इकलौते भारतीय कौन है? तो इकलौते भारतीय अक्षय कुमार है, जो 362 करोड़ रुपए की कमाई के साथ 6वें नंबर पर है। और पहले नंबर पे कौन है? तो वो है ड्वेन जॉनसन, जो दी रॉक के नाम से हम इनको जानते हैं, जो पहले WWF के फाइटर भी थे। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है, किस राज्य की कैबिनेट ने ग्राम स्तरीय सामुदायिक संस्थानों में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित करने की नीति को मंजूरी दी है? तो उस राज्य का नाम है दोस्तों मेघालय। इस नीति के अनुसार गांव स्तर की सामुदायिक संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित की जाएगी। अगर मेघालय की बात करें तो उसकी राजधानी शिलोंग है, वहां के सीएम का नाम है कोनार्ड संगमा, वहां के गवर्नर है तथागत राय। और मेघालय की लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो वो है 2, और राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 1, और मेघालय के विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो वो 60 है। देन बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन इस्तेमाल करने वाला देश का पहला शहर कौन बना है? तो जो देश का पहला शहर बना है वो है मुंबई। मुंबई का दादर ट्रैफिक सिग्नल और साइनेज पर महिलाओं का प्रतीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया हुआ है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी है दोस्तों मुंबई, और यहाँ के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे हैं, और यहाँ के गवर्नर का नाम है भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र के लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो वो है 48, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो वो है 19, और महाराष्ट्र के विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो वो है 288, और महाराष्ट्र के विधान परिषद की बात करें तो वो है 78 यानी 78। इसके अलावा अगर महाराष्ट्र के कुछ प्रमुख जनजातियों को अगर हम देखें तो वो प्रमुख जनजाति वारली जनजाति, भील जनजाति, कोली जनजाति, हल्बा जनजाति, चौधरा जनजाति, ओरोन जनजाति, ये कुछ महाराष्ट्र के प्रमुख जनजाति हैं। और अगर वहां के नेशनल पार्क के बारे में जाने तो पहला है बोरीवली नेशनल पार्क, जिसको हम संजय गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। चंदोली नेशनल पार्क है, तदोबा नेशनल पार्क है, गुगामल नेशनल पार्क है, नवागांव नेशनल पार्क है। और अगर अभ्यारण्य की बात करें तो वहां पे मेलघाट राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी है। और हाल ही में महाराष्ट्र में औरंगाबाद में एयरपोर्ट हवाई अड्डे का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा रखा गया है। करंट का क्वेश्चन बन सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखिएगा। औरंगाबाद एयरपोर्ट हवाई अड्डे का नाम बदल करके छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा रखा गया है। और सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया कराने की भी घोषणा महाराष्ट्र सरकार ने किया है। और अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ भी महाराष्ट्र सरकार ने किया है। और राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण जितने भी निजी अस्पताल हैं उनको अपने अधिकारों में ले लिया है। इसके अलावा महाराष्ट्र में ब्रिटिश पेट्रोलियम ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर पुणे में खोली जाएगी। इसके अलावा ICU बेड और वेंटिलेटर की जानकारी देने के लिए एयरवेंटी ऐप मुंबई ने लॉन्च किया है। और यहाँ के राज्य के राज्यपाल ने डाक विभाग की प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता है। और राज्य सरकार ने महापरवाना योजना शुरू की है। और दुनिया के सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र का उद्घाटन महाराष्ट्र में ही किया गया है। इसके अलावा महाजॉब पोर्टल राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। और इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने 4 जंबो कोविड देखभाल केंद्र का भी शुभारंभ किया है। और इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य ने पहली महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण का निधन भी हो गया है। देन बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है दोस्तों, भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉइड POS डिवाइस किसने लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया है दोस्तों पेटीएम ने लॉन्च किया है। इसे GST बिल जनरेट करने और सभी लेन देन और उनका निपटान का प्रबंध करने के लिए पेटीएम फॉर बिजनेस ऐप के साथ एकीकृत किया गया है। इसके अलावा दोस्तों बिजनेस ऐप के लिए पेटीएम व्यापारियों को कई व्यापारिक सेवाओं और वित्तीय समाधानों जैसे ऋण, बीमा और बिजनेस खाता
को बिक्री सहित अपने सभी लेन देन के डिजिटल लेजर जैसे उधार, कैश और कार्ड का प्रबंधन करने के लिए सक्षम बनाएगा। पेटीएम की बात करें तो उसके संस्थापक कौन है, तो उनके संस्थापक है विजय शेखर शर्मा। पेटीएम का मुख्यालय कहाँ है, नोएडा उत्तर प्रदेश में है। और पेटीएम की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो 2010 में हुई थी। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कृषि मेघ का शुभारंभ किसने किया है, तो इसका शुभारंभ दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि मेघ नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशनल सिस्टम क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज को वर्चुअली लॉन्च किया गया है। और कृषि मेघ राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान और शिक्षा प्रणाली यानी कि NARES के डिजिटल कृषि की सेवाएं और बुनियादी सुविधाओं को आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेंगे। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि कैपिटल इंडिया फाइनेंस के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं, तो उनका नाम है दोस्तों हर्ष कुमार भानवाला। नाबार्ड के पूर्व प्रमुख हर्ष कुमार भानवाला को कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके पहले भानवाला 6 साल तक नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं। और कैपिटल फॉर फाइनेंस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक की बात करें तो उनका नाम है केशव पुरवाल। और कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का हेड ऑफिस है आपका मुंबई, महाराष्ट्र में। देन बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है, तो शुभारंभ किया है दोस्तों नरेंद्र मोदी ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे। ये नया प्रत्यक्ष कर सुधारों की यात्रा को और भी आगे ले जाएगा और ईमानदार करदाताओं को पुरस्कृत भी करेगा। और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अगर अध्यक्ष की बात करें तो उनका नाम है प्रमोद चंद्र मोदी। देन बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है देश की सबसे गहरी मेट्रो वेंटिलेशन शिफ्ट किस शहर में बनकर तैयार हुई है, तो वो तैयार हुई है दोस्तों कोलकाता में। और कोलकाता मेट्रो की पूर्वी पश्चिमी लाइन पर 43.5 मीटर गहरी और 5 मंजिल इमारत के बराबर है। भारत की सबसे गहरी मेट्रो वेंटिलेशन शाफ्ट इसी शहर में बनकर तैयार हुई है। और अगर पश्चिम बंगाल की राजधानी की बात करें तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, वहां की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और राज्यपाल कौन है, तो वो है जगदीप धनखड़। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 42 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 16 है और पश्चिम बंगाल के विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 295 है। और अगर पश्चिम बंगाल के प्रमुख जनजाति की अगर हम बात करें तो वहां की प्रमुख जनजाति लोघा जनजाति, भूमिज जनजाति, संथाल जनजाति और लेप्चा जनजाति। इसके अलावा अगर वहां के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो वहां है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान। और भारतीय रेल ने आसनसोल स्टेशन पर रेल यात्रियों और आम लोगों के लिए पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील लॉन्च किया है। इसके अलावा कोलकाता ने नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का भी आयोजन किया है। और भारत की पहली डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा पश्चिम बंगाल में आरंभ की गई है। और कोविड-19 को कवर कर रहे पत्रकारों को 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा कराने का ऐलान भी किया है। और सरकार ने प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च भी किया है और मातृ स्मृति योजना इसी राज्य ने शुरू किया है। और केंद्र सरकार ने राज्य की सिंचाई की परियोजना के लिए AIIB के साथ $145 मिलियन का समझौता भी किया है। और हाल ही में अम्फान तूफान से नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को 1000 करोड़ रुपए भी दिए हैं। और नाबार्ड ने किस राज्य को 1050 करोड़ रुपए की वित्तीय ऋण को मंजूरी दी है, तो वो भी दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल ही है। और पश्चिम बंगाल सरकार ने नौकरी पोर्टल भी एक लॉन्च किया है। इसके अलावा कर्मभूमि नौकरी पोर्टल IT पेशेवरों के लिए है। और तृणमूल कांग्रेस के विधायक तमोनाश घोष का निधन कोविड-19 के कारण हो गया है। और कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना इसी राज्य ने की है। और दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप भी इसी ने लॉन्च किया है। और बांग्लादेश के लिए कंटेनर ट्रेन कोलकाता से रवाना की जाएगी।
देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। कहता है लेबनान को 50,000 टन आटा किसने भेजा है? तो 50,000 टन आटा लेबनान को संयुक्त राष्ट्र ने भेजा है। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो दोस्तों इसका गठन कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। विश्व शांति के लिए इसका गठन किया गया था। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में है और इसके महासचिव का नाम है एंटोनियो गुटेरेस। और कुल देशों की संख्या अगर इसके सदस्य देशों की बात करें तो वो है कुल 193। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कहता है कि दुनिया का सबसे महंगा मास्क किस देश की आभूषण कंपनी ने बनाया है? तो ये बनाया है इजराइल देश की आभूषण कंपनी ने बनाया है। अमेरिका के रहने वाले एक चीनी व्यवसायी के लिए इजराइल की आभूषण कंपनी या बेल ने 18 कैरेट सफ़ेद सोने का मास्क बनाया है। इनमें 3600 सफ़ेद और काले हीरे जड़े हुए हैं। इसकी कीमत दोस्तों 11 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और अगर यहाँ की राजधानी की बात करें तो राजधानी है यरूशलेम। यहाँ की अगर इजराइल की मुद्रा की बात करें तो वो है इजरायली नई शेकेल। और इजराइल की राष्ट्रपति की बात करें तो उनका नाम है दोस्तों रेवेन रिवलिन है। और अगर इजराइल के प्रधानमंत्री की बात करें तो वो है बेंजामिन नेतन्याहू। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि विश्व हाथी दिवस वर्ल्ड एलिफेंट डे किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एलिफेंट डे दोस्तों 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है एशियाई व अफ्रीकी हाथियों के बारे में जागरूकता फैलाना। और पहली बार ये 12 अगस्त 2012 को अंतर्राष्ट्रीय गज दिवस के रूप में मनाया गया था। इसके अलावा अगस्त के महीनों में और भी बहुत सारे दिवस होते हैं जिनको जानना इंपॉर्टेंट है और जो अभी तक हम मना चुके हैं उन्हें भी जान लेना चाहिए। तो 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाते हैं। 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाते हैं। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाते हैं। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हैंडलूम डे मनाते हैं। और 9 अगस्त को स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं। और 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस भी मनाते हैं। और 10 अगस्त को ही विश्व शेर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। देन बढ़ते हैं हमारे अगले और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आखिरी क्वेश्चन हमारा कहता है कि मनीष प्रभात को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उस देश का नाम है दोस्तों उज्बेकिस्तान। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को उज्बेकिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। मनीष प्रभात अब संतोष झा की जगह लेंगे। अगर उज्बेकिस्तान के राजधानी की बात की जाए तो राजधानी है ताशकंद। और अगर उज्बेकिस्तान के करेंसी की बात की जाए तो करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोम। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बहुत महत्वपूर्ण लगा होगा, बहुत हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी करिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट्स देना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।